पृथ्वी पर विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु सदियों से इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जीवन जीकर इसी धरती में समा जाते हैं, परंतु जीवन का संधि विग्रह किया जाए तो जी धन वन बराबर जीवन शब्द का भावार्थ यही है कि जीवन तभी संभव है जब वन है। वन का तात्पर्य सिर्फ बड़े झाड़ वाले जंगल ही नहीं। आप देख सकते हैं ये एक ऐसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डांड गांव वनांचल क्षेत्र के श्री विजय पैकरा जी, जो चिकित्सा सेवा में भी इनकी सेवाएं सदैव क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होता रहता है। इनके छत के ऊपर आप देख सकते हैं कि कम जगह में इन्होंने दीवार के किनारे किस तरह से सुंदर सा बागवानी लगाया है। विभिन्न प्रकार के फूल पत्ती औषधि जड़ी बूटी फल फूल इत्यादि लगाकर इस जगह को काफ़ी मनोरम बनाया है। और यहाँ पर अभी हम ये देख पा रहे हैं कि सायंकाल होते ही कई तरह की रंग बिरंगी अलग अलग आवाज़ में चिड़ियों का आवागमन यहाँ पर देखने को मिलता है। और कौन सा ऐसा चीज़ यहाँ पर नहीं है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी ना हो। साग सब्जियों से लेकर के फल फूल से लेकर के जड़ी बूटी इत्यादि सभी कुछ यहाँ पर इन्होंने सजा कर रखा है। वास्तव में जीवन में अगर हम भगवान की दर्जा दें तो उसमें ये हरे भरे प्यारे नन्हे से ये कई तरह के झाड़ियाँ हैं, फूल पत्ते पौधे हैं, जिसको इन्होंने बखूबी सदैव इनकी सेवा में लगे रहते हैं। कई तरह के गमले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नाम बता पाना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न प्रजाति जो इनको अच्छा लगा कि ये चीज़ लगाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये लगाए हैं, सेवा दे रहे हैं। हरियाली आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मन अति आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर पूजा पाठ का भी तुलसी नीम समेत कई तरह के फूल पत्ती इत्यादि भी आप देख सकते हैं। हम सभी का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि अगर हमें मानव जीवन मिला है तो जीवन तभी सार्थक होगा जब हम पेड़ पौधे फूल पत्ती वनौषधि जड़ी बूटी को भगवान का दर्जा देते हुए इनकी सेवा करें, इनकी रक्षा करें, इन्हें लगाएं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विजय भाई ने बखूबी यहाँ पर लगा करके और अपने इस आंगन को बहुत सुंदर अंजाम दिया है, लगाया है। और ये सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं है, दिखावा इनको पसंद नहीं है। किसान हैं और धरती माता से, गौ माता से, पेड़ पौधे से प्यार है और वही प्यार झलकता हुआ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसा सुंदर सा नज़ारा यहाँ पर जब एक युवा किसान कर सकता है तो हम सभी, चाहे हम व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी को धरती पर ही रहना है और एक दिन धरती माता में ही समा जाना है। परंतु जीवन के कालखंडों में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। केवल दौलत शोहरत कमा करके चले जाना ही मानव का अगर उद्देश्य है तो ये अपने अपनी सोच पर निर्भर करती है। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, अगर यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते तो जीवन कैसा होता। कल्पना करिए आप सभी लोग, जीवन के सभी क्षेत्रों में ये पेड़ पौधों का विशेष महत्व है। बखूबी इन्होंने पैकरा जी ने लगा करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गौशाला भी है और जहाँ देखिए वहाँ खाली रंग बिरंगे फूल पत्ती इत्यादि से मन प्रसन्न हो जाता है। अगर आप निरोगी हैं तब भी ये आपके लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है। रोगग्रस्त हैं तब भी आप यहाँ पर आकर के चंद मिनटों के लिए अगर आप बैठेंगे, देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको निश्चित रूप से ये लगेगा कि काश मैं भी
अपने घर आंगन में जहाँ कहीं भी जगह है जहाँ पर पानी का हम लोग दुरुपयोग करते रहते हैं, पानी का सदुपयोग करते हुए हम लोग भी लगाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका ये घिरावा है और घिरावे में ये देखिए कई तरह की यहाँ पर भी साग सब्जी इन्होंने लगाया है साथियों। ये चीज़ें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि हमारा आपका भी ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम सब भी लगाएं और अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आसपास के जो माहौल है, घर आंगनबाड़ी है, उसको इसी तरह से हरे भरे वादियों से सजा कर रखें। क्योंकि ऊपर में अगर भगवान है तो वो भी सबसे पहले छत देखता है, उस घर को देखता है, बाद में आपकी जीवन की क्रियाकलाप को देखता है कि वास्तव में मानव तन पा करके आपने क्या कुछ किया है। वो सुपर कंप्यूटर है जो युगों युगों तक चलता है पृथ्वी पर, जिसे हम आप समझ नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जहाँ कहीं भी आप देख पा रहे हैं, ये बहुत कम जगह में इन्होंने एक इंच का ज़मीन का इन्होंने सदुपयोग किया है। नीचे भी लगाया है, ऊपर भी लगाया है, जहाँ देखिए वहाँ हरे भरे वादियों से ये अपने छत को आच्छादित किया गया है। और ये काफ़ी जागरूक युवा साथी, किसान भाई, हम कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन्होंने एक विशेष सेवाएं यहाँ पर क्षेत्र के लोगों को सदैव देते रहे हैं। और ऐसे युवा साथियों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप जितने भी दर्शक हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें भी अपने घर आंगन को इस तरह से सजाना चाहिए, स्वर्ग जैसा ग्रीन वातावरण बनाना चाहिए, तो आप भी अपने घरों को इसी तरह से लगाइए, सजाइए। बच्चे हो, बुजुर्ग हैं, माता हो, बहन हो, सबका ये कर्तव्य है कि सबसे पहले हम वन को, पेड़ पौधों को देवी देवता भगवान के रूप में इनके पूजा पाठ करें, इनकी सेवा करें, सत्कार करें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। साथियों, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, प्रेरणादायक हो हम सब के लिए, इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है, पेड़ पौधे तो सभी के लिए है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।